टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड के बीच में काफी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा एंड यू आर वाचिंग अधिकार वाणी। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच की डिस्प्यूट क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ जजमेंट लिए गए हैं और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में एक रेंटल एग्रीमेंट होता है जिसमें ड्यूरेशन और रेंट कितना देना ये सारा कुछ मेंशन किया रहता है। टेनेंट्स के द्वारा सही समय पर रेंट ना दिया जाना ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण हो सकता है। जब रेंटल एग्रीमेंट की समाप्ति हो जाती है और जो टेनेंट होता है वो प्रॉपर्टी को छोड़ने को तैयार ना हो तो लैंडलॉर्ड के द्वारा इसे जबरन हटाने की कोशिश की जाती है और ये एक बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। जो प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज करना, सही समय पे पेमेंट नहीं करना, उसे धमकाना, तो ये सब कारण देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट लिया गया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जुडिशरी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड हैं इनके बीच की जो तनाव है उसे रेंटल एग्रीमेंट के तहत निपटा लेना चाहिए। यानी कि जब आप कहीं भी रेंट पे जा रहे हैं रहने के लिए तो सबसे पहले रेंटल एग्रीमेंट होती है, उसमें डाउन पेमेंट कराया जाता है। हाँ, एक और भी कारण देखने को मिलता है, जो हम डाउन पेमेंट करते हैं और जब हमारा मकान मतलब कि जो टेनेंट होते हैं वो रूम खाली करते हैं और जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनके द्वारा वो डाउन पेमेंट रिटर्न ना किया जाए और कोई बहाना बना के कोई प्रॉपर्टी डैमेज के नाम पे काट लिए जाए पैसे, तो वो भी एक विवाद का कारण बनता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लैंडमार्क जजमेंट लिए गए हैं वो हम देखते हैं। पहला जो जजमेंट है वो 1950s में श्री कृष्ण बनाम नवल शंकर का है। 1950s में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले में जो रेंटर ने लंबे समय तक बिना रेंट दिए ही संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा था, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेंटर एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसे कानूनी शर्तों के तहत ही मान्यता दी जाएगी। टेनेंट के पास लीगल राइट्स हैं लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना होगा। दूसरा जो मामला है वो सूरत सिंह बनाम उमा शंकर 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला दिया कि टेनेंट को बेवजह घर खाली करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें ड्यूरेशन दिए जाते हैं कि आपको कितने साल तक रहना है, उसमें जो रेंट है वो भी मेंशन किया रहता है कि कितना रेंट होगा। अगर लैंडलॉर्ड कभी कभी बेवजह के रेंट बीच में बढ़ा देते हैं या अपनी प्रॉपर्टी खाली करने को कह देते हैं, वो एक विवाद का कारण हो जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही निर्णय लिया गया कि बेवजह लैंडलॉर्ड के द्वारा बीच में ही और मजबूर नहीं किया जाएगा टेनेंट्स को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक टेनेंट किराए के भुगतान यानी पैसा दे रहा है और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहा है तब तक जो उस लैंडलॉर्ड है उसे बेदखल नहीं कर सकता। यह फैसला लैंडलॉर्ड के लिए एक चेतावनी भी थी, कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान भी किया जाना था। जो तीसरा मैटर हम देखते हैं वो है प्रगति बनाम रघुवीर 2002 का है। यह मामला कई पहलुओं में क्लियर करता है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी का वैध वे में उपयोग करना चाहता है तो टेनेंट से वो प्रॉपर्टी खाली करने को कह सकता है। लैंडलॉर्ड को ये राइट है कि वो टेनेंट को प्रॉपर्टी खाली करवाए। लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के राइट समान हैं, समान रूप से इम्पोर्टेंट रखते हैं। 2019 का एक जो नया मामला है वो देखते हैं, वर्जीनिया फर्नांडिस वर्सेस अल्फ्रेड फर्नांडिस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक कब्जे से जुड़े एक मामले में कहा कि रेंट के नियम समयबद्ध होने चाहिए। यह फैसला लैंडलॉर्ड के लिए राहत लेकर आया। यदि रेंट एग्रीमेंट समाप्त हो चुका हो तो लैंडलॉर्ड को अपनी संपत्ति खाली करवाने का पूरा अधिकार है। इन सब में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी शहर में जाके रेंट पे रहता है तो उसे पहले रेंट एग्रीमेंट अपने लैंडलॉर्ड से करवा लेना चाहिए और वो रिटेन हो ताकि आगे कोई विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो। जितना लीगल राइट्स लैंडलॉर्ड के पास है उतना ही टेनेंट्स के पास है। जो रेंटल एग्रीमेंट होती है वो इंश्योर करती है कि जो रेंटर है, जो टेनेंट्स है, उनके पास भी उतनी ही राइट है, वो उस ड्यूरेशन के लिए एज अ लैंडलॉर्ड रह सकते हैं। बेवजह लैंडलॉर्ड के द्वारा बीच में ही इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, बिना वजह के बिना परमिशन के लैंडलॉर्ड के द्वारा उस प्रॉपर्टी में एंटर भी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेंट एग्रीमेंट जैसे विवादों में बैलेंस बनाने का काम किया है। इस विषय में एक बात तो क्लियर हो गई कि जो लैंडलॉर्ड है और रेंटर है इनके बीच में
जो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी रहे तो कोई विवाद नहीं होगा। रेंटल एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में करवा लेनी चाहिए। ये विवाद को रोकने का काम करता है। इसमें टाइम, ड्यूरेशन और रेंट ये सारे कुछ रिटन होते हैं, सारे कुछ लिखे हुए रहते हैं, जिससे कि ना ही मनमानी लैंडलॉर्ड बीच में पैसा बढ़ा सकते हैं, ना ही बीच में वो घर खाली करने को कह सकते हैं, ना ही जो रेंटर है उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी को मिसयूज किया जाएगा। और हाँ, रेंटर का भी काम है कि अपना जो पेमेंट है, जो मतलब शुल्क है घर किराए का, वो उसे सही समय पे दे। आप क्या सोचते हैं इस मैटर पे? जरूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच।